हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्योग आधार किस तरह से अप्लाई किया जाता है या आप घर बैठे बैठे किस तरह से उद्योग आधार बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, एमएसएमई मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि छोटे मोटे लघु उद्योग से बिलोंग करता है। अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, छोटे मोटे बिजनेस डालना चाहते हैं, तो आपको ये लाइसेंस ज़रूर लेना चाहिए ताकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको मिल सके। चलिए जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी उद्योग आधार बनाते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि आपको बैंक लोन के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। बैंक लोन आपको ईज़िली प्रोवाइड हो जाती है। अगर आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। अगर नहीं है तो आपको करवाने बोलेंगे, और उसी के साथ साथ आपको करंट अकाउंट खुलवाने के लिए भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। और साथ ही साथ बैंक इंटरेस्ट आपको लोअर रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेकंड चीज़ होगी। और थर्ड चीज़ जो है फ्रेंड्स, वो आपको काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब में काफ़ी कंसेशन मिल जाते हैं कभी कभी। इसके साथ साथ और भी कुछ बेनिफिट मिलती है, जैसे कि टैक्स में रिबेट और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज़ या फिर कुछ बेनिफिट स्पेशली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बजट में भी अनाउंसमेंट होता है, तो वो आप पे लागू होती है। तो कुछ ये सारे बेनिफिट्स के लिए हर कोई उद्योग आधार ज़रूर अप्लाई करके रखता है, ताकि एक लाइसेंस के तौर पे भी काम आता है और इन फ्यूचर आपको ये हमेशा ही काम आने वाला है। अगर मैं बात करूं कि ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो फ्रेंड्स, आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस इंडस्ट्री वालों के लिए ही उद्योग आधार अप्लाई होता है। अदरवाइज़ आप अगर मिडल मैन यानी कि ट्रेडर हैं या फिर रिटेलर हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं किसी चीज़ की या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, आप मिडल मैन के तौर पर काम करते हैं, तो यहाँ ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसकी कोई भी सेवाएं आपके लिए लागू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिटेल में उद्योग आधार के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में मैंने जो बता दिए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ गूगल क्रोम पर। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अप्लाई फॉर उद्योग आधार। तो ये फर्स्ट जो पोर्टल आ रहा है udyogadhar.gov.in पर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से एमएसएमई का पोर्टल खुल जाता है, और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके मैं डेस्कटॉप साइड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो बीच में शो कर रहा है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर आना है, अपना उद्योग आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, जो कि मैं डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ डालना है आपको नेम एज पर आधार, जैसा कि आपका नाम आधार कार्ड पे छपा हुआ है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वो नाम डालना है आपको। और मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपको उद्योग आधार के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको, सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स यूजिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी। तो ये हिसाब से एक्सेप्ट आधार कार्ड के अलावा बाकी आईडी प्रूफ के हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो क्लिक हियर पर क्लिक करके। बट मेरा आधार कार्ड लिंक है मोबाइल से, तो ये OTP मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, जो कि मैसेज में आया था जस्ट 414999। ये मैं यहाँ एंटर करता हूँ और वैलिडेट पर क्लिक कर दूँगा। देख सकते हैं कि ये फॉर्म खुल गया है फर्दर प्रोसेस के लिए। यहाँ पे एक एक करके मैं सारी डिटेल फटाफट भर लेता हूँ। थर्ड वाला जनरल, ठीक है। जेंडर में सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। हैंडीकैप है तो यस, अदरवाइज़ नो। नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, आपके एंटरप्राइजेस का क्या नाम डालना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपने हिसाब से। फॉर क्लासेस और टीचिंग सर्विस के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पार्टनरशिप हैं तो वो डाल सकते हैं। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करूँगा और साथ में यहाँ पैन नंबर देना है अभी,
ये एंटर करने के बाद आपको लोकेशन ऑफ प्लांट मतलब कि जो आपका बिजनेस एड्रेस है वो डाल देना है आपको यहाँ। फ्लैट नंबर, नेम ऑफ बिल्डिंग क्या है ये मैं एंटर करता हूँ। रोड नेम क्या है वो मैं एंटर कर दूँगा। ये एंटर करने के बाद एरिया एंड लोकेलिटी, एंड सिटी में सिटी एंटर कर देना है आपको। पिन कोड डाल देना है यहाँ आपके एरिया का, एंड देन सिलेक्ट योर स्टेट जो भी है। मैं यहाँ महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। मैं यहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना है ताकि आपकी जो डिटेल है वो सारी ऐड हो जाए। फिर वहाँ से उसके बाद है 10th ऑप्शन, ऑफिशियल एड्रेस डालना है आपको। यहाँ एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आप सेम भी रख सकते हैं अगर यही रखना है तो भी, अदरवाइज़ आप दूसरा एड्रेस भी रख सकते हैं। मैं सेम ही रखता हूँ। ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मुझे स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से, महाराष्ट्र, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पे मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है वो आप एंटर कर देंगे, और साथ ही साथ ईमेल आईडी जिस पे आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालना जिस पे आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट आएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट में आपको ये डालना है कि आपने किस डेट से बिज़नेस शुरू किया है। सपोज़ मेरा बिज़नेस पहले से शुरू हुआ है तो मैं यहाँ जो डेट को डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ 1 अप्रैल सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे प्रीवियस EM1 EM2 और UN रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, मतलब आप ऑलरेडी पहले भी रजिस्टर्ड कर चुके हैं उद्योग आधार पे तो प्रीवियस भी कोई आपको नंबर इशू हुआ रहेगा वो आपको डालना है। मैंने यहाँ तक अभी तक कोई नंबर इशू नहीं किया है, मतलब इसके पहले रजिस्टर्ड नहीं किया, तो मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। 13 में बैंक डिटेल डालना है जिसमें आपका IFSC कोड लगेगा वो मैं, और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपकी मेजर एक्टिविटी क्या है आपके बिजनेस की, आप मैन्युफैक्चरिंग में डीलिंग कर रहे हैं या सर्विस में, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो एज ए ट्यूटोरियल और क्लासेस मेरा सर्विस सेक्टर में आएगा तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको 15 नंबर में आपको NIC कोड की डिटेल डालनी है, मतलब जो आपके बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल होगी या सर्विस के लिए। मैं यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करके इसमें सर्च करूँगा, मेरे से रिलेटेड कोई कोड दिया होगा तो मुझे उस पर क्लिक करना है। तो मेरे से ये मेरी एक्टिविटी से रिलेटेड है तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ हायर एजुकेशन या कल्चर जो भी है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सारे में एक कोड में सिलेक्ट कर लूँगा। चलिए मान ली इसको मैं ऐड एक्टिविटी करूँगा तो ये सारी एक्टिविटी मेरे कोड में आ जाएगी। और पर्सन ऑफ एम्प्लॉयड, कितने एम्प्लॉयड हैं मेरे ऑफिस में या मेरे एंटरप्राइज में जो भी हैं, तो मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। आप जितने भी आपने लोग आपके अंडर काम करते हैं आप सब सारी डिटेल प्रॉपर भर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़ इन लाख में है तो आप अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं इसमें कितना रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे। तो मैंने एंटर कर दिया है और मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। यहाँ पे अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डेटा, ओके पर क्लिक कर देना है। से शायद पासवर्ड आएगा जो मुझे डालना है, तो ये मैं डाल देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। अगेन पासवर्ड आया है, ये मैं एंटर कर दूँगा। और ये कैप्चा एंटर कर देना है मुझे एज इट इज़। आर यू श्योर दैट यू एंटर करेक्ट डेटा, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज डेटा, ओके करूँगा। ये देखिए आपका आ गया उद्योग आधार मेमोरेंडम, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। ये आपके ईमेल आईडी पर भी आपको आ जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट के ऑप्शन से प्रिंट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके मैं ये प्रिंट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बैक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करके सर्टिफिकेट पर वो भी डाउनलोड करना है। क्लिक हियर फॉर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपका जो है ये उद्योग आधार मेमोरेंडम है, समझ गए। और जो ये आपको मिलेगा ये आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। ये इसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने भरा है। इसमें आपका बैंक डिटेल है, पिन है और ये कुछ आपका एड्रेस आ गया, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, पूरा डिटेल एड्रेस का। आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट है और वो था उद्योग आधार मेमोरेंडम। दोनों चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। दोनों चीज़ों को डाउनलोड करके, दोनों भी सर्टिफिकेट एंड मेमोरेंडम दोनों को डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।